दोस्तों, इजराइल को अमेरिका की दो टूक बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कह दिया है कि ईरान पर हमला ऑफ द टेबल है। यानी ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान पर हम हमला नहीं करेंगे, हमारा कोई प्लान नहीं है ईरान से दोबारा जंग छेड़ने का। लेकिन यहां पर आपका दिमाग माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहा है। मैं समझ गया आपकी बात कि रज़ा भाई हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, आपके भाई को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर नेतन्याहू पिछले 10 दिन से लगातार डाल रहा है कि ईरान पर हमला कर दो, डील खराब करने की कोशिश, डील बेकार करने की कोशिश, अरबों को भड़काना, ये नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू ने कहा, कल ही मैंने बताया था कि नेतन्याहू ने कहा है कि अब मैं डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नेतन्याहू से कह दिया है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारा ये प्लान नहीं है अब। लेकिन हमेशा से अमेरिका और इजराइल हमेशा से धोखे से ही हमला करते हैं और ईरान पर जब जब हमला किया है धोखे से किया है। तो इस खबर को आप खबर की तरह लीजिए कि हाँ, अमेरिका ने ये कहा और इजराइल ने ये कहा, लेकिन मानिए वही जो आपका दिल और दिमाग कह रहा है। अमेरिका ने कल ईरान के बोट पर हमला किया, 4 IRGC के जवान शहीद हुए, जिसके 12 घंटे के बाद ईरान ने ऐलान किया और वादा किया कि हम वादा करते हैं, कसम खाते हैं, इस हमले का बदला हम अमेरिका से ज़रूर लेंगे। और अमेरिका के इस हमले की ईरान ने निंदा की है। हजरात, उधर ईरान ने यह वीडियो जारी किया है जिसके अंदर ईरान ने दिखाया है कि हमने अमेरिका के कुछ और उड़न खटोले, जिसे अंग्रेजी में आप एयरक्राफ्ट समझिए, और ड्रोन, तो ड्रोन और कुछ एयरक्राफ्ट ईरान ने अमेरिका के मार गिराए हैं, जिसका सबूत ये जारी ईरान ने किया है। देखिए, ईरान के स्पोक पर्सन ने खुद कहा है कि हमने ड्रोन और मिसाइलों पर पैसा खर्च किया है। अगर हम ड्रोन और मिसाइलों पर पैसा ना खर्च करते तो आज दुश्मन अपने मकसद में कामयाब होते। सुनिए। ईरान खर्ج موشک و پهپاد شده. بله حتما ما بخشی از پولهامون رو خرج موشک و پهپاد میکنیم به خاطر اینکه اگر چنین نمیکردیم دشمنان ما میتوانستند به مطامعشون برسند، کما اینکه در چند ماه اخیر بارها دیدیم। उधर जब जब ईरान बात करने की स्थिति में होता है, अमेरिका की धमकियां शुरू हो जाती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ऐसे या वैसे। हजरात, ऐसे तो छोड़ दीजिए, वैसे तो ये कभी खुलवा ही नहीं पाया अभी तक। लेकिन बातें सुनिए इनकी। Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बात कही है, हो सकता है अगर आप ज़रा से भी ईरान के हमदर्द हों तो आपको काफ़ी खुशी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि इजराइल का वक्त अब ख़त्म होने वाला है, इजराइल बहुत जल्द मिटने वाला है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इलाके की ज़मीनें, आसपास की मिडिल ईस्ट में जो ज़मीनें हैं, वो अब अमेरिका के बेस के लिए, अमेरिकी फ़ौजियों के लिए सेफ नहीं रही हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये इस्लामिक स्लोगन है। जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो उम्मत के लोग हैं, पूरे उम्मा का ये स्लोगन है। ये सिर्फ हमारा स्लोगन नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, आज से इस सोशल मीडिया पर अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर लिखिए और लिखते रहिए और याद रखिए, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल।
बस ये क्लियर कट, ये शिया सुन्नी देवबंदी किसी एक का स्लोगन नहीं है, ये उम्मत का स्लोगन है। उधर एक अच्छी खबर यह है कि ईरान में इंटरनेट को धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, धीरे धीरे। अभी कुछ कुछ सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट बंद है, लेकिन बाकी इलाकों में धीरे धीरे इंटरनेट को चालू किया गया है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान 1 इंच भी अल्हम्दुलिल्लाह झुक नहीं रहा है। ईरान ने कहा है कि किसी भी डील से पहले हमारे $24 बिलियन रिलीज किए जाएं जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, तभी आगे कोई डील और तभी आगे कोई बातचीत होगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस तस्वीर को देखिए, अपने IRGC के फौज के टॉप कमांडरों से मुलाकात की है, मीटिंग की है और लंबी चौड़ी मीटिंग चली है। इस मीटिंग में पेजेश्कियान ने कहा कि हमारे हमलों के बाद से दुश्मन के जो कमांडर हैं, दुश्मन जो है वो ऑफ गार्ड हो गया था, छुप गया था, भाग गया था और वो सामने आने से कतरा रहा था, और हमारे हमलों की वजह से, हमारी जवाबी कार्रवाई की वजह से दुश्मन शॉक में था। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि हमारे आसपास के जो मुस्लिम देश हैं, हमारे आसपास के जो देश हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब अपनी ज़मीन पर अगर उन्होंने अमेरिका के बेस बनाए तो अब उनकी ज़मीनें सुरक्षित नहीं होंगी। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की औकात बस इतनी ही है कि 2 कौड़ी का इजराइल का एक नेता, कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कह रहा है कि इजराइल, नेतन्याहू की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ कोई बैड डील साइन ही नहीं करने देगी। समझ में आई बात? शुरू से ये डील बहुत पहले हो जाती अगर इजराइल ना होता, और अगर इजराइल ना होता, नेतन्याहू ना होता, तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला ना करता। सीधी बात तो ये है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये डील क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इजराइल कोशिश कर रहा है कि डील हो ना। अब बेंजामिन ने साफ कह दिया है कि नेतन्याहू ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की डील होने ही नहीं देंगे। बैड डील, यानी मेरे हिसाब से ईरान से ट्रंप की डील होना ही बैड है इजराइल के लिए। ये कह रहे हैं बैड डील, तो बैड डील ही तो है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो चाहते ही नहीं कि डील हो, तुम तो चाहते हो सीधा हमला हो, इजराइल बाद में हमला करे, अमेरिका पहले की तरह फिर हमला कर दे, फ्रंट पर अमेरिका रहे, पीछे तुम रहो। आपको भी यही लगता है ना? कमेंट कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हज़ार अरबों के मुंह पर थूक रहा है इजराइल। जिन जिन लोगों ने इजराइल पर भरोसा किया, आज वो मुंह पर मुतवा रहे हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमने गाज़ा बर्बाद कर दिया, हमने फ़िलिस्तीन बर्बाद कर दिया, हमने लेबनान में तबाही मचाई, हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया। हाँ, ईरान को कमज़ोर, और कहता है हमारा मकसद है कि ईरान कोलैप्स हो जाए, ईरान की सरकार गिर जाए, ईरान बर्बाद हो जाए। हालांकि ईरान अभी भी मजबूत है। हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल का कह रहा है कि ईरान मजबूत है अभी भी, लेकिन हमारा मकसद वही है कि ईरान की रिजीम गिर जाए। मतलब हराम के जने मान भी रहे हैं कि ईरान अभी तक टूटा नहीं है, ईरान अभी तक मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कहता है नहीं, हमारा मकसद नहीं था ईरान की रिजीम गिराना। अपनी ही बातों में ये उलझ रहे हैं, इसी वजह से दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं। रज़ा गराफी के पास अचानक से एक बीच में खबर आती है कि अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन और कमर्शियल जहाज़ों को रेस्क्यू करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल रहा है। तब तक हमारी टीम एक्टिव हो चुकी थी और हमें यह डर था कि अब जंग हो सकती है, क्योंकि ईरान की मर्जी के खिलाफ अमेरिका दूसरे जहाज़ों को रेस्क्यू करके निकाल रहा है, तो ये चीज़ें ख़राब हैं भाई। लेकिन इससे पहले कि हम रिपोर्ट तैयार करते, ये देखिए अमेरिका ने खुद कह दिया, खुद मान लिया और ऐलान करना पड़ा अमेरिका को कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, किसी भी जहाज़ को हम रेस्क्यू करके निकाल नहीं रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति और कतर के प्रधानमंत्री दोनों से फ़ोन पर बात की है और तमाम हालात हाजरा का अपडेट उन्हें दिया है।
डील पर क्या क्या बात चल रही है, तमाम जानकारियां कतर और तुर्की को दी गई हैं। अमेरिका की सांसें इसलिए और अटकी हुई हैं कि एक तो ईरान मजबूत है और दूसरी तरफ ईरान के दो हाथ, जिसमें पहला हाथ है चाइना, दूसरा हाथ है रशिया। ये दोनों हाथ ईरान का भरपूर साथ दे रहे हैं। ज़रा इस मंजर को देख लीजिए। ईरान की एक डेलीगेशन रशिया पहुंची है और रशियन टॉप ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई है। रशिया और ईरान के बीच खिचड़ी क्या पकी है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अमेरिका की पूरी नज़र है और अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है। ज़बान से वो दिखा रहा है कि हम जीत गए हैं, ईरान हार गया है, लेकिन औकात इतनी ट्रम्प की नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके। ईरान की टेक्नोलॉजी और ईरान का इतना एडवांस पना देखकर सारी दुनिया हैरत में है। खुद ईरान ने कहा है कि 97% इमारतें जो डैमेज हुई थी, 100 में से 97% इमारतें हमने बिल्कुल ठीक कर दी हैं। आप देख रहे हैं, ईरान पर पाबंदियां लगाई गई, ईरान को कमज़ोर बताया गया, ईरान को बेकार बताया गया, लेकिन आज भी ईरान को आप देखिए इतना एडवांस है कि जंग के दौरान जितनी इमारतें तबाह हुई थी 97% ईरान ने उसको ठीक कर दिया है। उधर खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फिर से फ़ोन पर बात की है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से ईरान के खिलाफ भड़काने का पूरा काम किया है। हज़रात मोहतरम, आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है समझ से परे है। हालात बहुत बुरे हैं और सबसे बुरे इस वक्त हालात भारत के हो रहे हैं। पाकिस्तान तक में डीजल पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में महंगाई बढ़ रही है। अंधभक्त नेक्स्ट लेवल के हैं। हेलमेट और पजामा फटा टूटा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं 10,000 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे। अब आपके सामने देख लीजिए, हिंदू मुसलमान के अलावा भारत में क्या ही चल सकता है। मलिहाबाद में मामला ये है कि ईद उल अजहा के मौके पर सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद में मुस्लिमों को नमाज अदा करने से प्रशासन ने रोका। और जब अमेरिका की रिपोर्ट आती है USCIRF की कि भारत के अंदर हिंदू समुदाय, हिंदू सरकार मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रही है, तो मोदी सरकार झुटला देती है और औकात इनकी ये है। मोदी है तो मुमकिन है। एक खबर देखकर मुझे यही बोलना पड़ गया। गोदी मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है, RBI खजाने से 8 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। 8 करोड़ बक्सों के अंदर। भाई वो है ना बेलाचा वो मनी हीस्ट, अब तो उसका दूसरा भी पार्ट आ गया है लगभग। तो मनी हीस्ट की क्या ही औकात। भारत के अंदर काले बक्से में 8 करोड़ रुपया डालकर, ये वीडियो देख लीजिए, गोदी मीडिया का है, 8.7 करोड़ रुपया RBI के अंदर से चुरा कर ले गए। तस्वीर है, ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं। ये RBI के नोट हैं जो लेकर फुर हो गए। पहली बार देख रहे होंगे आप RBI के खजाने में चोरी। पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई देख नहीं रहा है। ये देखिए, ट्रॉली में रख रख के डब्बे गायब हो गए सब नोटों से। बहरहाल, टॉप की खबरों में हमेशा भारत में यही रहता है कि भारत का हिंदू समुदाय मुसलमानों पर कितने जुल्म और सितम कर रहा है। मोदी सरकार खुद मुसलमानों पर जुल्म इसलिए करती है और करने देती है हिंदुओं को कि बस हिंदू मुसलमान में खुश रहें, न रोजगार देखना पड़े, न एग्जाम के रिजल्ट सामने लाने पड़े। पेपर लीक हो जाता भाई हमारे यहाँ। लेकिन आप ये देखो, अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ 98% हेट क्राइम बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं। जहां जहां बीजेपी गई है वहां वहां मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बढ़े हैं। तमिलनाडु में आपको पता है कि एक हीरो है, साउथ का हीरो है, पसंद हमें भी है, दुनिया को पसंद है वो आदमी। अब वो CM बन गए। भाई साहब, काम किया है तो इसने किया है। मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं कि पिछले 2014 से अब तक उसने ये काम किया हो। खुद मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है। इस आदमी ने तमिलनाडु में 14.44 लाख किसानों का लोन माफ कर दिया है। भाई साहब, 14 लाख किसानों का लोन माफ तमिलनाडु में।
सीएम विजय ने अनाउंस किया है कि 50,000 तक का जिन किसानों का लोन है वो लोन माफ कर दिया गया है। और मोदी सरकार का बस चले तो किसानों से उल्टा ले ले पैसा, ये है मोदी सरकार। और मोदी सरकार की औकात देखेंगे आप। अब जब मोदी सरकार के सामने, पूरी दुनिया के सामने मुसलमान कह रहा है कि गाय भारत की माता है, गौ अगर माता है तो उसको राष्ट्र पशु घोषित करो, तो अब ये हराम के जने कह रहे हैं कि नहीं, गाय माता खा सकते हो। आप ये जरा देखो, माँ जब 14 साल की हो जाए तो कुर्बानी की इजाजत है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी का नेता कह रहा है। ये साले खुद गाय खाने वाले हैं, लेकिन ये छुप के खाते हैं। आप भाजपा वाले हिंदुओं की औकात ये देख लो, कितने हरामी हैं ये। मतलब 14 साल से ज्यादा की उम्र हो गाय की तो आप उसे खा सकते हो, काट सकते हो, कुर्बानी कर सकते हो। यह है आज के भाजपाई हिंदुओं की असलियत। और रिपोर्ट के मुताबिक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अलाना ग्रुप ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 30 करोड़ रुपए का चंदा। और यह कंपनी किसकी है? हिंदू की कंपनी है। हिंदुओं ने मुसलमानों के नाम से भूचड़ खाने खोले हुए हैं। अल कबीर सतीश सबरवाल, अरबियन एक्सपोर्ट सुनील कपूर, MKR एक्सपोर्ट मदन अबूत, अल नूर एक्सपोर्ट सुनील सूद का है, AOV एक्सपोर्ट OP अरोड़ा का है, स्टैंडर्ड प्रोजन लिमिटेड कमल वर्मा का है, अशीनो एग्रो के राजेंद्र का है। आप समझिए, जो छोटी छोटी दुकानों को हिंदू जानवर जाके तोड़ते हैं और ये जो नफरती चिंटू पहुंच के तोड़ते हैं, ये हिंदुओं के नाम से गोश्त बेच रहा है। अबे अपने बाप के कच्चे तो खींच के देख लो, अपने बाप का पिछवाड़ा तो देख लो, तुम्हारे बाप की औकात क्या है। तुम मुसलमानों के नाम से, तुम्हारा बाप और तुम्हारे बाप की कंपनियां तुम्हारी अम्मा को काट के तुम्हारी अम्मा का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तुम यहां छोटे छोटे गरीबों को उजाड़ने में लगे हो। अबे बसा नहीं सकते हराम के जनों तो उजाड़ो तो मत। बहरहाल यही सब भारत में चलता रहेगा। नफरत नफरत नफरत, सिर्फ नफरत। फिर योगी आ जाएगा सामने और वो आकर नमाज पर ज्ञान देके चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन योगी आएगा और बोल के क्या जाएगा, आज हमारे प्रदेश में माया बहनों नमाज सड़क पर नहीं हो रही है। अरे भाई, कावड़ लेके जब निकलते हैं पूरे हिंदुस्तान का आधा रास्ता बंद हो जाता है। और कावड़ियों ने पिछले 2 साल में क्या क्या आतंक मचाया है सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन योगी को पता है कि वो कर कुछ नहीं सकता। योगी को पता है कि नौकरी वो हिंदुओं को दे नहीं सकता। मुसलमानों को मत दे, हमें पता है तुम्हारी औकात कितनी है। तुम मत दो मुसलमानों को नौकरी, हमारे हिंदू भाइयों को नौकरी दो। हमारे हिंदू भाइयों को आप रोजगार दो, सरकारी नौकरी दो। सेना में अगर कोई जवान है, उत्तर प्रदेशी की बात कर रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश का कोई जवान सेना में है, आप उसकी सैलरी 2 गुना करो। आप जितने भी उत्तर प्रदेश में अफसर हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, IPS हो, उसकी सैलरी अगर 20,000 है तो आप 40,000 करो। बहुत पैसा है आपके पास, बीजेपी के पास बहुत पैसा है। और सच में योगी जी, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप इन हिंदू अफसरों, CRPF, RPF कमांडर्स, ये सैनिक, ये फौजी, और खासकर जो उत्तर प्रदेश से हैं, आप उनकी तनख्वाह डबल कर दो। आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपको जेब से पैसा खर्च नहीं करना, तो बस हिंदू मुसलमान करना है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।